राकेश अरोड़ा जी हमारे साथ इकोनॉमी वाला प्लान लेकर दोबारा हमारे नए मेंबर के रूप में जुड़े हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बाकी हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ अपने सवाल शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पेज पर, उसमें पहला सवाल जो आज हमें मिला है वो सानवी सामंत जी का है। सर ये कह रही हैं कि मेरे पास IRFC रखे हैं 96 रुपीज़ के प्राइस पर, एमटा टेक भी हैं 7300 रुपये का प्राइस है, 7300 का। एवरेज कहाँ कर सकते हैं अगर आप बोलें एवरेज करने को तो? जी देखिए, आईआरएफसी में तो देखिए कि अभी भी कोई नया यहाँ पर लेवल्स नहीं बन रहे। इनफैक्ट आई थिंक ओएफएस हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पर लोअर स्तर पे जो आप देखेंगे तो स्टॉक जा रहा है। अभी भी देखिए यहाँ पर रेलवे एज ए स्पेस अभी भी कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट हल्का हल्का आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ है आफ्टर कॉन्कर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट जोन में है। अगर हल्का सा आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेके एक टेस्ट वाला एक पोजीशन क्रिएट करना चाहे तो करीबन 82 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक टेस्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है वीकली, मंथली और डेली चार्ट्स पर। तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है करीब 100 के आसपास। वहाँ पर एक बार एग्जिट करने की सोच सकते हैं। हालांकि अभी भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, बट हाँ बिल्कुल आपके ऊपरी स्तरों से है तो यहाँ पर थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं टेस्ट बेस पर। एमटर की अगर बात करेंगे संदीप जी, तो करीबन 5500 5200 के जोन में करीबन 4600 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी। आफ्टर अर्निंग्स बड़ा एक मूव आया है और करीबन 7000 के लेवल आए थे। अब फिर से देखिए यहाँ पर एक गिरावट आना शुरू हो चुका है। तो स्टॉक में काफ़ी वॉलिटिलिटी है। थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, हमें लग रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में करीबन 5500 से लेकर 6000 के जोन में थोड़ा सा स्टॉक सेटल होगा। उस टाइम आप 55000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार एंट्री कर सकते हैं। अर्निंग्स बेहतरीन थे, बट देखिए स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है काफ़ी कुछ, तो थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इनके पास सर मॉसिप है 191 का प्राइस है और IDBI बैंक 76 रुपये पे है। ये पूछ रहे हैं कि मैं इनको होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर जाऊं? जी देखिए, मॉस्टिब में तो काफ़ी बड़ी गिरावट है, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है करीबन 190 180 के जोन में। तो 195 का एक अच्छा बेस है। 190 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। यहाँ से करीबन 10 रुपीज़ ही यहाँ से दूर है, तो करीबन 5% की आसपास की मूवमेंट है। तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर काम कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी गैप डाउन हुई थी, जो अर्निंग्स आए थे वो यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से नहीं आए थे, इसलिए बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब अगर रिवर्सल आता है तो करीबन 216 220 के जोन में फिर से एक बार रेजिस्टेंस हो सकता है। तो थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया है, तभी यहाँ पर प्लान करें, नहीं तो फिर आपके पास जो पोजीशन है 195 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक और है। आईडीबीआई की अगर बात करें, देखिए संदीप जी यहाँ पर तो न्यूज़ बेस चलता है स्टॉक। जब भी उनका जो विनिवेश का अगर जब भी न्यूज़ आता है तब स्टॉक वॉलेटाइल रहता है। हालांकि हमारा अवॉइड का ही स्टांस है, बट एक अच्छे पैटर्न से ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है करीबन 90 की, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर 80 का जो लेवल है तोड़ता है तो फिर से स्टॉक फिसल्ड आउट हो सकता है करीबन 72 के जोन में। तो रेंज में खड़ा है, 80 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करें पोजीशन अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खबरों पे चलता है, जब भी विनिवेश को लेकर प्राइवेटाइजेशन को जब खबर आती है तो स्टॉक में हम देखते हैं कि मूवमेंट बनता है। अथर्व बनर्जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास PTC इंडिया है सर 200 रुपये के रेट पर, और JK पेपर हैं 414 रुपये का। EMS भी इनके पास है 444 रुपीज़ का प्राइस है। एट विच प्राइस लेवल्स टू एवरेज, और अगर एवरेज करना है तो फिर टारगेट क्या है अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया है तो? जी देखिए, पीटीसी में तो आई थिंक 22 रुपीज़ का एक डिविडेंड एडजस्टमेंट है, काफ़ी बड़ा डिविडेंड था और एक अच्छा यील्ड जनरेट हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक एडजस्टेड चार्ट तो नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक 1% के आसपास यहाँ पर डाउन है। थोड़ा सा स्टॉक में एक रनअप आया था, आई थिंक डिविडेंड प्ले होगा और एक अच्छा अर्निंग्स भी आया था। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बुलिश लग रहा है। 147 148 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। 23 रुपीज़ जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो उसी हिसाब से थोड़ा सा जो लेवल है नीचे दिखा रहा है, बट उस हिसाब से यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं पोजीशन। अगर फिर से रिवर्सल आया तो करीबन 200 तक के टारगेट पीटीसी में बन सकता है। दूसरा कौन सा स्टॉक था सर? ईएमएस। JK पेपर और EMS। ईएमएस, देखिए ईएमएस में अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या वाटर मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो मार्केट ने लास्ट 2 ईयर से काफ़ी वैल्यू दिया था, बट वहाँ से आप देखेंगे तो अब पूरे जो स्टॉक्स है वहाँ पर एक ओवर सप्लाई है, वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा मार्केट को, तो एक बड़ी सेलिंग है। अब ईएमएस में रिवर्सल के पैटर्न्स तो बन रहे हैं। करीबन स्टॉक 252 250 के जोन से एक रिवर्सल आया था, करीबन 475 के जोन में गया था। अब एक बेस बना रहा है करीबन 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मैं यहाँ पर अभी भी एवरेज की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि पैटर्न्स ऑन हायर टाइम फ्रेम अभी भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। 380 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन जो मेंटेन कर सकते हैं। बाकी दूसरे काफ़ी सेक्टर है जो वहाँ पर आप अपना दूसरा निवेश कर सकते हैं।
और पेपर की बात रही तो देखिए पेपर में भी सिक्लिकल बिजनेस है, और स्पेशली जेके पेपर का अगर अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स तो अच्छे निकल के आए थे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल नंबर है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है नंबर्स के अंदर। तो जब अर्निंग्स आता है, न्यूज़ फ्लो आता है अच्छे क्वार्टर के बाद, तो एक बड़ा अपमूव आता है, फिर स्टॉक पूरे पूरे ईयर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड करता है। तो यहाँ पर भी देखिए करीबन 365 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको बने रहना है तो बने रह सकते हैं। मुझे यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपरी तरफ 424-425 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे की तरफ 350-360 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। सर, अभिषेक सिंगला जी का सवाल है अगला। ये यूनियन बैंक पे पहले भी इन्होंने पूछा था सवाल। इनके पास 5200 क्वांटिटी है सर, 200 रुपये के रेट पे इन्होंने ले रखे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या ये इस प्राइस पर वापस आ रहा है क्या, जो भाव पे इन्होंने लिया है? चार्ट दिखा दीजिए एक बार, काफ़ी नीचे है उससे। तो इनको भी गाइड कीजिएगा सर, जो नया लेना चाहते हैं उनको भी गाइड कीजिएगा। और जब यूनियन बैंक नया लेना है तो क्या एसबीआई भी कंसीडर किया जा सकता है, जिसके फ्राइडे को हमने देखा था नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे आए थे, उसके बाद स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। आज ब्रोकरेजेस के जो रिएक्शन आए हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसके बेसिस पर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। क्या ये रिजल्ट्स के बाद की गिरावट है या प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर आपको लगता है कि एसबीआई में अभी और गिरावट का दौर बाकी है? तो एसबीआई या फिर यूनियन बैंक, या कौन सा पीएसयू बैंक आप पसंद करेंगे? जी, देखिए यूनियन बैंक में अभिषेक जी की मुझे जब तक याद है पोजीशन उन्होंने करीबन 200 ऐसे में जब आया था करीबन 558 या 158 के जोन में, तब भी होल्ड किया था। तो काफ़ी अच्छे निवेशक और थोड़ा अपना पोजीशन टाइट होल्ड करके रख सकते हैं, और वहां पर हमने खरीदारी की सलाह भी दी थी। 176 180 का जोन था, वहां पर एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस पार कर चुका है। अर्निंग्स काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर, आप देखेंगे तो एक दो जगह पर मिस थे, बाकी अर्निंग्स यूनियन के अच्छे थे। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट है, और जो हायर बेस है करीबन 174 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस आपका काफी ऊपर आ चुका है, करीबन 150 वाला स्टॉप लॉस अब 174 है। और ऊपर की तरफ अभी अगर शॉर्ट टर्म व्यू आप देखें तो करीबन 197 और 206 के टारगेट बन सकते हैं। तो काफी अच्छे पैटर्न्स है, और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है करीबन 1 to 2 ईयर का, तो यहाँ पर 240 से लेकर 250 के टारगेट भी यूनियन में बन सकते हैं। तो आप होल्ड करिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, यूनियन बैंक बिल्कुल दे सकता है। एसबीआई की अगर बात करें संदीप जी, तो देखिए एसबीआई के अर्निंग्स के बाद एक बड़ा मुंह तो हमें देखा था, अर्निंग्स काफी अच्छे थे, एसेट क्वालिटी नीम्स आप देखेंगे तो बढ़िया आए थे। अब स्टॉक में ऑलरेडी एक रनअप आ चुका था, करीबन 990 वाला स्टॉक 1125 के आसपास आ चुका था। और अगर आप देखेंगे तो ऑन 6 मार्च आई थिंक, हाँ 6 मार्च या 9 मार्च की आप कैंडल देखेंगे तो वहां पर एक गैप डाउन ओपन हुआ था करीबन 1140 से लेके 1125। उसी जोन से लगातार 3 बार यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है, तो जो गैप है, गैप रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टॉक फेस कर रहा है। बट ऑन लोअर लेवल्स आप करीबन 1060-1065 के जोन में विद स्टॉप लॉस ऑफ 1040 अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट है, अर्निंग्स भी बैक कर रहे हैं अब बैंक को, तो यहाँ पर स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पर अच्छा मूव आ सकता है। और करीबन 6 to 8 मंथ्स के अंदर 1200 के टारगेट्स के लिए आप 1040 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 1200 रुपये के टारगेट के लिए 1040 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई को आप होल्ड कर सकते हैं। आकांक्ष महाजन जी, ये भी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मैं सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स को आईपीओ प्राइस से 283 से होल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक अगर मुझे सही पता है तो फिर ये एक एसएमई वाला स्टॉक होगा, क्योंकि मेन बोर्ड पे ऐसा कोई आईपीओ है मुझे याद नहीं है। ये साथ में ये भी बोल रहे हैं सर कि मुझे एंजल वन पे व्यू चाहिए। एंजल वन उन्होंने 330 के प्राइस पर खरीद रखा है। क्या मैं कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर एवरेज कर सकता हूँ? तो सहरसा तो आप छोड़ दीजिए सर, आप एंजल वन देखिए, 330 पे लिया हुआ इन्होंने। और दूसरा ये कह रहे हैं कि क्या मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूँ प्राइम फोकस में? जी, देखिए एंजल वन की अगर बात करेंगे विवेक जी, माफ कीजिए संदीप जी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एंजल वन का अर्निंग्स के बाद अर्निंग्स तो बेटर आए थे, बढ़िया आए थे। बट जैसे जैसे कैश का सिस्टम जैसे लागू हो रहा है, तो जब मैं ऑप्शंस प्लेयर से मिला हूँ जो ट्रेड कर रहे हैं, या बड़े इंस्टीट्यूशन से बात हुई थी, तो वहाँ पर वॉल्यूम ड्राइड हो रहे हैं। और कैश की वजह से जो अगर आप देखेंगे तो जो ऑन थर्ड या फिर जो एक्सपायरी थी फिफ्थ को, वहाँ पर जो एट द मनी प्रीमियम थे काफ़ी हाई रहे थे। और फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी अब हो सकता है, और सेबी की नई रिपोर्ट आई जहाँ पर आप देखेंगे तो 50% से वॉल्यूम जो है कम हो चुका है एफएनओ ट्रेड्स में या फिर ऑप्शंस के अंदर। तो उसी के बेस पर यहाँ पर एंजल वन या फिर जो भी ब्रोकरेज हाउस के स्टॉक थे वो चल रहे थे। अब थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं, इसकी वजह से रेवेन्यू डिक्लाइन आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट है। बट अल्टीमेटली देखिए संदीप जी, कोई भी बड़ा चेंज आता है मार्केट के अंदर, अल्टीमेटली मार्केट उसे कैप्चर कर लेता है और फिर आगे बढ़ना शुरू करता है। तो जो आप और मैंने 2 लाख करोड़ के वॉल्यूम के साथ एफएनओ टर्नओवर देखा था,
अब करीबन 22 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर हो चुका है, तो 10 टाइम्स हुआ है विद इन 10 to 15 ईयर्स। तो और भी जो वॉल्यूम से बढ़ने वाले, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था करीबन 280-85 के जोन से 360 का आया था। एक अच्छा जोन है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में। 290 चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट करिए। 270-75 के जोन में थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छे जोन से अगर रिवर्सल बनता है तो फिर से करीबन 340-360 के जोन यहाँ पर एंजल वन दिखा सकता है। तो एंजल वन वर्सेस ग्रो, अगर किसी कोई ग्रो कंपेयर करे तो क्या ग्रो बेटर है या फिर एंजल वन? दोनों चार्ट वैसे तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट अगर आप कंपेरेटिवली बात करें तो ग्रो के चार्ट अभी भी बेटर है, क्योंकि देखिए अभी आप बड़ी रैली नहीं हुई है, आईपीओ नया है, और यहाँ पर आप न्यू जो एज कंपनी है, तो जो अपना मार्केटिंग या फिर आप डिस्काउंट ब्रोकरेज में काफ़ी अग्रेसिव है। और ग्रो जैसी कंपनी जो जरोदा को बीट कर रही है, तो आप देखिए काफ़ी अग्रेसिव कंपनी, तो यहाँ पर ग्रो के बेटर चार्ट है। बट अगर निवेश करना है तो दोनों में, या फिर हमारा जो व्यू रहता है कैपिटल मार्केट एज ए थीम, पूरा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 5 से 10 साल में एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो एज अ पूरा थीम ही आप कैपिटल मार्केट थीम अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज सर एक वोडाफोन आइडिया के नंबर्स आने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया में अच्छा, प्राइम फोकस का सर इनका सवाल का जवाब दे दीजिए। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या प्राइम फोकस में? जी बिल्कुल ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चार्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया मूव आया था मंथली वीकली चार्ट्स पर, एक अच्छी पुल बैक आई थी, और यहाँ से अब स्टेबलाइज हो रहा है करीबन 280-270 के जोन में। तो 270 या थोड़ा सा अगर डीप आप सोचे करीबन 265 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। 306 पहला एक हडल रहेगा, अगर वो पार कर देता तो करीबन 350 तक कोई यहाँ पर मुझे नया हडल नहीं दिख रहा, तो काफ़ी बुलिश चार्ट दिख रहा है। और अच्छे पुल बैक के बाद एंट्री कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेटर है। 265 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स आए हैं सर, इसमें टाइटन है, हिताची एनर्जी है जिसे हम पहले एबीबी पावर के नाम से जानते थे, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के भी नंबर आए हैं। इन तीनों में से सर कोई ऐसा नाम, अर्निंग्स तो सबके ही ठीक नज़र आ रहे हैं, हिताची के नंबर्स तो बहुत ही शानदार हैं, टाइटन के नंबर में अगर आप कोई हाईलाइट देखेंगे ना, तो हाईलाइट है इनके नंबर्स में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मार्जिन। बाजार मान रहा था कि 11.2% वाला मार्जिन घटकर 10% आ जाएगा, लेकिन 14.25% के मार्जिन आए हैं। एक तो बाजार के अनुमान को बीट किया, दूसरा इंडस्ट्री वाइड जो फिनोमिना चल रहा था इस बार के जो नंबर्स हैं इस तिमाही के, मुझे याद है कल्याण ज्वेलर्स के केस में उनके मार्जिन्स गिर कर आए थे। उस समय मैंने आपसे कहा भी था कि शायद पूरी इंडस्ट्री में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन टाइटन जो कि मार्केट लीडर है उसने अपने मार्जिन्स इंप्रूव करके दिखाए हैं। तो क्या टाइटन में सर इन नंबर्स के बाद, स्पेशली मार्जिन प्रोफाइल के बाद, खरीदारी हो सकती है? और साथ साथ ये हिताची एनर्जी और अपोलो माइक्रो सिस्टम भी बताइएगा। जी देखिए संदीप जी, टाइटन का अगर आप नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन नंबर निकल गया है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी अच्छे से समअप किया है। और मुझे राकेश जी, जो लेट राकेश झुनझुनवाला जी, उनकी स्टोरी याद आती है, जब 2009-10 में सर हम नए नए मार्केट में एंटर हुए थे, और टाइटन में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, और काफ़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही थी। जब बड़ी गिरावट आई थी तब राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में करीबन 10,000 करोड़ का लॉस आया था उस लेवल पर। तो तब राकेश झुनझुनवाला जी ने बताया था कि अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, और आप देखिए 10 साल में 12 साल में क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है। 300-400 वाला स्टॉक आप फिर से 5,000 हो चुका है। अभी भी देखिए काफ़ी बढ़िया नंबर्स निकल के आए, थोड़ा सा स्टॉक रनअप हो चुका है। अगर हल्की सी करेक्शन आती है 4800 4700 के आसपास, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हाल ही फिलहाल 3-4 महीने पहले आप देखेंगे तो जब मोदी जी ने बताया था गोल्ड नहीं खरीदना है, तब भी करीबन 4000 के करीब आया था। दैट वाज आल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर वहां पर भी किसी ने एंटर किया तो यहाँ पर 20% के आसपास रिटर्न बने हैं। तो कोई भी बड़ी गिरावट आती है ऐसे स्टॉक्स में तो आप बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाल फिलहाल अगर आपके पास ऑलरेडी है, 4900 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार आप ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा हल्का सा वेट करेंगे, 4750 4650 के जोन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हिताची की अगर बात करें संदीप जी, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एक अप मूव है, और इनफैक्ट हमने कवर भी किया था आज हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स या फिर एक प्लेटफॉर्म पर मैं मॉर्निंग में था। बट ऑलरेडी 7% अप हुआ है, और बड़ी करेक्शन के बाद एक अच्छा मूव है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है, उनका ऑर्डर बुक आप देखिए या फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ या मार्जिन इंप्रूवमेंट देखिए, सब कुछ अच्छा है। एक चैनल में कंसोलिडेट कर रहा था, एक गिरावट थी ऊपरी स्तरों से करीबन 40,000 के, अब एक रिवर्सल है। कोई भी गिरावट आती है करीबन 33,500 34,000 के जोन में, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। और अपोलो माइक्रो सर, नंबर तो अच्छे हैं लेकिन स्टॉक गिरा हुआ है, क्या एंटर करने का मौका है? जी देखिए यहाँ पर नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया है। अभी भी देखिए सपोर्ट के आसपास ही संदीप जी ट्रेड कर रहा है करीबन 375 370 के जोन पर, तो बिल्कुल बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 370 रहेगा,
और यहाँ पर अल्टीमेटली अगर 410 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 450 तक के टारगेट बन सकते हैं। यहाँ पर भी बुलिश व्यू है आई थिंक। थोड़ा सा स्टॉक में एक प्रीमियर एक्सप्लोजिव की एक्विजिशन के बाद यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, बट 370-75 का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, 375 के आसपास से खरीदें। क्या टारगेट बताया सर आपने? यहाँ पर 410 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 410, और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो करीबन 450। ठीक है, एनएलसी इंडिया सर, इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद नंबर्स ठीक नहीं है, मुनाफा गिरा है, इस वजह से स्टॉक प्रेशर में है। हालांकि मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए हैं, EBITDA भी बढ़ा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो उस हिसाब से एनएलसी इंडिया में सर ये जो नंबर्स के बाद की गिरावट है, एक्यूमुलेट करने का मौका है या अभी दूरी बना के रखें? जी देखिए, रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 285 के अराउंड 200 एसएम है, और उसी जोन में लगातार यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर 5-10 रुपये और छोड़ दे, करीबन 270-75 के स्टॉप लॉस के साथ एनएलसी इंडिया में एक्यूमुलेट की जा सकती है। बट एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, अभी डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो लगातार लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं। जब तक स्टॉक 310 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ पर आपको रिवर्सल के साइंस नहीं मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट पर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पर काफी अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है।